हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस नाविक के द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई? ऑप्शन ए वास्को द गामा, ऑप्शन बी जेम्स कुक, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी अमेरिगो वेस्पुसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वास्को द गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। वास्को द गामा मालाबार तट पर कालीकट पहुंचने पर अटलांटिक महासागर के माध्यम से भारत में पहुंचने वाला पहला यूरोपी था। जुलाई 1497 में लिस्बन पुर्तगाल से यह रवाना होकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर अफ्रीका के पूर्वी तट पर चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड के रास्ते से भारत आया। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अमेरिगो वेस्पुसी ने किस प्रायद्वीप की खोज की और कोलंबस ने किसकी खोज की। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने निम्नलिखित में से किस राजा के साथ शासन किया था? ए अलाउद्दीन हुसैन, बी महमूद गजनवी, सी गयासुद्दीन मोहम्मद, डी हुसंग शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन मोहम्मद। गजनी में इन दोनों ने एक साथ शासन किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस शिलालेख में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया है? ए थलावैपुरम कॉपर प्लेट्स, बी मदुरई का लौह प्लेट, सी उत्तर मरेरु शिलालेख, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तर मेरुरु होता है, डी मोतिहान का भूलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थलावैपुरम कॉपर प्लेट्स में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए देहलवी या दिल्ली के चिराग के नाम से भी जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? ए अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी शाह बेग, सी मुजफ्फर जंग या फिर डी ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका सही जवाब है अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसे अलाउद्दीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। छठा प्रश्न है आज का, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए नारायण पाल, बी विग्रहपाल, सी धर्मपाल, डी देवपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपको ये बताना है कि पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, पुष्टि मार्ग की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और दूसरा कथन है, कृष्ण भक्ति को महान आधार दिया।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ए आसफ खान, बी नूरजहां, सी शेर शाह या फिर डी गुलबदन बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमाद दौला का मकबरा बनवाया था और यह पहली ऐसी संरचना है जिसमें पितृऋचा का काम किया गया। 9वां प्रश्न है, मकबरे का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के किस राजवंश की विशिष्ट विशेषता है? ए गुलाम, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मकबरे की अष्टकोणीय संरचना सैयद वंश की देन है। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावहारिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का आनंद लिया और विभागों पर सामान्य नियंत्रण रखा? ए नायब, बी वजीर, सी सरदार या फिर डी मुफ्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नायब। नायब एक ऐसा पद था सल्तनत काल में जिन्होंने सुल्तान की सभी शक्तियों का एक समान रूप से उपभोग किया। 11वां प्रश्न है, बीजापुर के आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? ए अब्दुल्ला भटारी, बी शमसुद्दीन, सी सबर या फिर डी मोहम्मद खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफजल खान का वास्तविक नाम अब्दुल्ला भटारी था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली का निर्माण किया? ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किया। 13वां प्रश्न है, अमीर खुसरो की इनमें से कौन सी कृति नहीं है? ए फतुहश्शलातीन, बी तुगलकनामा, सी तारीख अलाई, डी तबाकात ए नासरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तबाकात ए नासरी अमीर खुसरो की नहीं है पुस्तक। तबाकात ए नासरी पुस्तक है मिनहाज उस सिराज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे शुरुआती राज्यों में से एक था? ए जौनपुर, बी मेवाड़, सी बंगाल, डी मालवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। सरकी वंश के शासनकाल में जौनपुर दिल्ली सल्तनत से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। आपको ये बताना है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रांतों के राज्यपालों को क्या कहा जाता था? ए मुक्ति, ऑप्शन बी सिकदार, ऑप्शन सी वली, ऑप्शन डी राजुक। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए मुक्ति। सल्तनत काल में प्रांतों के राज्यपाल को मुक्ति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए तंजावुर, बी कावेरी पत्तनम, सी जगदलपुर या फिर डी महाबलीपुरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। हमारा आज का 17वां प्रश्न है, किसे मलिक उल तुज्जार यानी व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि दी गई थी? ए अब्दुल्ला आसफ जाह, बी हसन गंगू, सी महमूद गवा या फिर डी इंसा बेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महमूद गवाह को मलिक उल तुज्जार की उपाधि दी गई। 18वां प्रश्न है, किस राजा ने खान ए जहां मकबल को वजीर नियुक्त किया? ए ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने खान जहां मकबल को वजीर नियुक्त किया। 19वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने मिन्हाज उस सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, यूसुफ आदिल खान ने आदिल शाही सल्तनत की स्थापना की घोषणा कब की? ए 1180 ईस्वी, बी 1375 ईस्वी, सी 1489 ईस्वी या फिर डी 1482 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ आदिल खान ने 1489 ईस्वी में आदिल शाही सल्तनत के स्थापना की घोषणा की। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्विज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।